हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी वैकेंसी निकली है या वैकेंसी ट्रेनिंग ऑफिसर एक्सेप्ट डिमेंट ट्रेनिंग ड्राफ्ट एंड सिविल के पद के लिए निकली है। मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। टोटल पदों की संख्या 3 है। उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का एक पद है, ओबीसी एक है, एससी एक है और पीडब्ल्यूबीडी एक है। देखिए, जो ये अनरिजर्व कैटेगरी का पद है उसके लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बाकी डिटेल्स देखते हैं। पे स्केल लेवल 7 का पद है, इसका मतलब है ग्रुप बी का स्टेट। नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का पद है, परमानेंट नेचर का पद है। इसके लिए जो एज लिमिट है 30 ईयर्स है और ये एज लिमिट है सो रिजर्व कैटेगरी है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे ओबीसी के लिए अपर एज लिमिट हो जाएगी 33 ईयर्स, एससी एसटी के लिए हो जाएगी 35 ईयर्स। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटीज के जो परमानेंट एम्प्लॉई है उनको अप टू 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस पद के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको एजुकेशनल और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए, मतलब आपके पास एजुकेशन की डिग्री भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एजुकेशनल डिग्री कौन कौन सी चाहिए? देखिए, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है वोकेशन और सिविल इंजीनियरिंग में तो चलेगा। अगर वो नहीं है तो 3 ईयर डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी चलेगा। अगर वो भी नहीं है तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है इन ट्रेड ऑफ ड्राफ्टमैन सिविल तो भी चलेगा। इन सब पदों इन सब डिग्रियों के साथ यानी इन सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री थी वोकेशन और सिविल में तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा था तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अगर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए ड्यूटीज देख लेते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जॉब है तो ट्रेनिंग से रिलेटेड ही सारे काम करने पड़ेंगे। एक ट्रेनर जो काम करता है वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर ट्रेड का। देखिए मैं आपके सुविधा के लिए पढ़ देता हूँ उसे। They impart training to the trainees. They identify training needs, plan, formulate and execute institutional and or on the job in service training program within the frameworks of policies of the organization department aimed at improving personal efficiency and output, advise and assist in development of syllabus program, training materials, aid study, policies, procedures, instruments, and other related document, prepare notes, comments concerning field problems to modify draft operational instructions, suggest suitable speaker trainer for a specific area of training, advise on appropriate training activities, assist evaluation of trainees as also training program, any other work assigned by the ऑफिसर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रोबेशन 2 साल का है, उसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉई हो जाएंगे। आपका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप न्यू दिल्ली। लेकिन आपको इंडिया में कहीं भी जॉब के लिए भेजा जा सकता है। आपका जो ये पद है वो जनरल सेंटरशिप से ग्रुप बी का स्टेट नॉन मिनिस्ट्री कैटेगरी का है, परमानेंट नेचर का पद है। अगर आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने ब्राउजर में टाइप करें upsconline.gov तो ऐसा वेब पेज खुलेगा जैसा आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें आप जो हाईलाइटेड लिंक है ORA उसको क्लिक करें और आप हैं सो लास्ट में आकर के ये ट्रेनिंग ऑफिसर एक्सेप्ट इवेंट ट्रेनिंग ड्राफ्ट एंड सिविल आवेदन अप्लाई ऑनलाइन करके अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे पढ़ने के बाद। तो ये पेज खुलेगा, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन करके इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट डेट का इंतजार ना करें, लास्ट डेट है 11 सितंबर 2025। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस पद के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो यथाशीघ्र अप्लाई करें। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।